पापा? तो असली चढ़ाई अब होगी रामबाड़ा से। रामबाड़ा के बाद चलो चल लेंगे वो भी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी समय हो रहा है 5:35। तो आज की तारीख भी बता देता हूं, आज है 15 सितंबर। तो अब शुरू करते हैं अपना सफ़र। तो अब हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे हम लोग दातुन कर रहे हैं। भाई ने मेरी वीडियो बना ली, हमने भाई की वीडियो बना ली। शुभम भाई हमारे साथ में है, किसी को नहीं पता है कि वीडियो बन रही है, बाद में पता चलता है हम लोगों को। तो मैं क्लिप ऐड कर दूंगा यहाँ पे वीडियो में जब। तो जैसे ही मैं और शुभम रेलवे स्टेशन के बाहर निकले, भोलेनाथ की इतनी अच्छी प्रतिमा देखकर मज़ा आ गया भाई, कसम से मज़ा आ गया। दर्शन दे दिया भोलेनाथ ने सुबह सुबह, तो मज़ा तो आ ही गई। तो भाई स्टेशन के बाहर अभी हम लोग वेट कर रहे हैं आदर्श का। आदर्श की ट्रेन थोड़ा लेट है, अभी तक उनकी ट्रेन आई नहीं। हमारी 7 बजे वाली बस भी छूट गई है, 7:30 बजे वाली बस पकड़ेंगे दोस्तों। तो आदर्श का वेट कर लेते हैं बाहर। तो भाई फाइनली आदर्श आ गया है, हम लोग बस में बैठ गए। ये देखो भाई को, और ये आदर्श है। अब ये कुछ बोलना चाहेंगे? तो भाई अब हमारा सफ़र शुरू होता है बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए, क्योंकि अब हम निकल चुके हैं हरिद्वार से, हमारी बस निकल चुकी है। तो हमने क्या किया, कैसे बस पकड़ा, ये बता देता हूँ आपको। सबसे पहले रेलवे स्टेशन से आपको बाहर आना है। रेलवे स्टेशन के बाहर आएंगे, जस्ट सामने आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। अगर आप 5:30 से पहले आ गए, सुबह 5:30 से पहले आ गए, तो सरकारी बस पकड़ लें। सरकारी बस आपको मिल जाएगी 5:30 बजे सुबह। अगर नहीं मिलती है, थोड़ा लेट हो गए, तो आप दाहिने साइड अपने तरफ चलते जाएंगे। स्टेशन से जैसे निकलेंगे तो राइट साइड आप चलते जाएंगे, तो वहाँ ढेर सारी बसें लगी होती है। किसी से भी पूछ लीजिए सोनप्रयाग जाना है तो फ़िलहाल वो गुप्त काशी तक ही छोड़ती है बसें। अगर आप सरकारी बस से जाओगे तो 410 रुपये लगेंगे, आपको पूरा सोनप्रयाग छोड़ेगी। हमारे बस ड्राइवर ने टिकट काटा है 360 रुपये का। जो हमारे टिकट एक बंदे का कटा है 360 रुपये का, वो छोड़ेंगे गुप्त काशी। जो हम लोग बैठे हुए हैं ये गुप्त काशी बस। तो भाई आप ये देखो, मैंने सोचा आपको बता दूं, यहाँ पे 4 विंड फिल्टर मशीन लगा हुआ है। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर से एग्रीगेट बनाया जाता है। जैसे बड़े पत्थर होते हैं उनको क्रश किया जाता है, और कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले एग्रीगेट जो गिट्टी होती है उसे बनाई जाती है। तो आप देख सकते हो वहाँ 3-4 तरीके की गिट्टी रखी हुई है। थोड़ा सा अब देखो आप, 3-4 तरीके की गिट्टी बनाई जाती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम है। यहीं से डायरेक्ट रोड का काम हो जाता है इसी गिट्टी से। तो यही पत्थर यूज हो जाता है भाई। भाई अब बस रास्ते में यहाँ पे रुका हुआ है। अब हम लोग लंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद फिर हमारा सफ़र शुरू होगा। तो भाई हमने ढाबे पे 3 चाय पी और 1 आलू प्याज के पराठे में तीनों लोगों ने खाया, क्योंकि हम लोग का बिल्कुल मन नहीं था लंच करने का। अब आदर्श ने कहा कि चलो वहीं सोनप्रयाग में या गुप्त काशी में जो होगा लंच डिनर सब वहीं होगा। भाई यार आदर्श देखो, कमाल का व्यू है। मैं तो कहूँगा उत्तराखंड सभी लोग आओ भाई। अगर कोई आएगा उत्तराखंड तो इन वादियों में ज़रूर खो जाएगा, प्यार हो जाएगा यार इन वादियों से। शुभम 5वां पेट्रोल पंप दिखा इतनी ऊंचाई पे भी। तो भाई फाइनली 9 घंटे के सफ़र के बाद हरिद्वार से 203 किलोमीटर दूर गुप्त काशी पहुंच चुके हैं हम लोग। तो अब हम लोग ब्लोरो से गुप्त काशी से सोनप्रयाग जा रहे हैं। एक बंदे का 100 रुपये लगेगा दोस्तों। तो भाई शाम को 6 बजे हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके थे, और ये रूम हमने लिया है 300 रुपये का। ये रूम 300 का क्यों मिला बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो भाई लोग अब आदर्श अपने भैया से बात कर रहा है। तो मामला ये है कि सोनप्रयाग से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, कि ऑनलाइन खुला दिखा रहा था साइट पे कि मंदिर खुल गया है, लेकिन 18 को कोर्ट का ऑर्डर आएगा। और इन भाई साहब ने कहा मंदिर खुला है। तो ये देख सकते हो कितने मासूम से देख रहे हैं, ये शर्मा रहा है लड़का। मंदिर बंद है भाई। तो अब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, सुबह देखते हैं क्या होता है।
भाई 16 सितंबर सुबह के 5 बजे का व्यू देख लो, कितना प्यारा नज़ारा है। अब आदर्श को भी सुबह के 5 ही बजे उठा दिया मैंने, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो मैंने कहा किसी को तो उठा दूँ। और आदर्श उठ गया। इस्माइल देखो लड़के की, कुछ बोल नहीं रहा है, बस मैंने व्यू दिखाने के लिए उठाया। अब तक शुभम को उठाया था, ये सोया पड़ा हुआ है। 4 बजे ये जाके सोया, 2 बजे से उठाया था। तो अभी तक शुभम सो रहा है नीचे, मैं और आदर्श ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं फ्लैट के। तो यहाँ पे खच्चर जा रहे हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, खच्चर जा रहे हैं। वहाँ सामने देख सकते हो वही रास्ता है, वही बैरियर लगाया है पुलिस वालों ने। आदर्श की स्माइल रुक नहीं रही है मेरे ब्लॉग को देख के। अब इधर खच्चर जा रहे हैं हम लोग, माउंटेन व्यू देख रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। बस सुबह का नज़ारा शानदार है सोनप्रयाग का। आप कभी आना तो यहाँ रुक के सोनप्रयाग का नज़ारा देखना। यहाँ सामने से नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आपको सोनप्रयाग का बोर्ड दिख रहा होगा। सुबह के 6:30 बज गए, हमने सोचा थोड़ा सा सोनप्रयाग पैदल घूम लेते हैं। यहाँ पे आदर्श शूट कर रहा है मोबाइल में, और ये शुभम भैया हैं, और हम लोग यहाँ के नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, किधर चलते हैं। यहाँ सोनप्रयाग में शायद पार्किंग ब्रिज वगैरह बन रहा है। अब यहाँ ब्रिज के पार हम लोग को एक फील्ड दिखा था, और पीछे नदी है मंदाकिनी। वहाँ का नज़ारा देखते हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा है। थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ नदी है, बह रही है बहुत स्पीड से, और हम लोग वहाँ चलते हैं लास्ट में नदी के पास। तो भाई फ़िलहाल ये नज़ारा है त्रियोगी नारायण का। यहाँ पे राजमा की खेती की जा रही है। राजमा की खेती बहुत शानदार है, इस पर नया ब्लॉग आएगा। तो भाई अभी रात के 7 बज गए, हम लोग त्रियोगी नारायण बाबा के दर्शन करके आ रहे हैं। हमने सोचा कोई प्लान नहीं है तो त्रियोगी नारायण बाबा के दर्शन कर ले। 9 किलोमीटर पहाड़ों में पैदल चल चल के हम लोगों ने दर्शन किया है दोस्तों। तो इस पर पूरा अलग से ब्लॉग आएगा। देखो आदर्श कुछ कह रहा है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। थक गए हम लोग, और ये भैया हैं हमें पैदल घुमा घुमा के एकदम थका दिए हैं। पूरा पैदल पैदल घूम के आ रहे हैं हम लोग, तो क्या करें, थक गए पूरा। तो 17 सितंबर सुबह के 10:30 बज रहे हैं। आवाज़ थोड़ा स्लो आएगी क्योंकि गाना चल रहा है। सुबह 10:30 बज रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं पंच केदार में से तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने। वो पंच केदार में से एक केदार है, तो तुंगनाथ बाबा के दर्शन कर लेते हैं। क्या पता मंदिर का दरवाज़ा खुल जाए, कल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो अच्छा ही है, डायरेक्ट वहीं से आ जाएंगे। तो अभी गुप्त काशी जा रहे हैं हम लोग सोनप्रयाग से, वहाँ से ऊखीमठ जाएंगे। ऊखीमठ से फिर हम लोग को जाना पड़ेगा चौपसा, और फिर वहाँ का भी ब्लॉग आ जाएगा, अलग से अलग वीडियो में ब्लॉग आ जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल ये बाबा तुंगनाथ की वादियों का नज़ारा है, शानदार नज़ारा है दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा। आप तुंगनाथ ज़रूर आओ, इस पर भी ब्लॉग आ जाएगा, जल्द से जल्द ब्लॉग आएगा। तो 18 सितंबर को फाइनली 11:30 बजे हम लोग वापस सोनप्रयाग आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें अब कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्टेंट रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास दोनों डोज नहीं है, मतलब आपका दोनों डोज कंप्लीट नहीं है वैक्सीन का, तो आपको ये कराना पड़ेगा। अगर है तो कोई बात नहीं, उसके बाद ई पास बनवाना पड़ेगा। ई पास हमने कल रात को ही बना लिया था। सोनप्रयाग में ही पुलिस बैरियर के आगे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती है। यहाँ पर हेड 30 रुपये लगेगा और हम गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। तो भाई अब 2:16 हो रहे हैं और हमने केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू कर दी है गौरीकुंड से ही। अब गौरीकुंड से धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग आगे। अब यहाँ हमारे ई पास की चेकिंग वगैरह हो गई, आगे भी कह रहे हैं चेकिंग हो सकती है, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो भाई आगे पत्थर गिरने का भय है, कृपया देखकर व सावधानी पूर्वक चले। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो पत्थर गिरने का डर है, क्योंकि आप देख सकते हो सीधा पहाड़ है। अब ऐसे चलते हैं धीरे धीरे। तो आगे भी एक और बोर्ड लगा है, सावधानी पूर्वक चले, पत्थर गिरने का डर है। तो भाई सावधानी पूर्वक ही चले। और यहाँ पे नदी का नज़ारा देख लो, वाह भाई साहब,
वहाँ पे खच्चर आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। खच्चर आने शुरू हो गए। पहले दिन का नज़ारा कितना शानदार है। तो यहाँ के एसडीएम ने हम लोग के ई पास को चेक किया। पहला दिन है इसलिए ई पास वगैरह ज़्यादा चेक किया जा रहा है, आधार कार्ड वगैरह चेक किया, बस और कुछ नहीं। और इन्होंने कहा संभल के जाना, तो धन्यवाद भैया। तो हमारे सफ़र का दूसरा झरना हमको दिख रहा है। पहले झरने को शूट नहीं किया, दूसरा झरना देख सकते हो। कितना यहाँ का पानी पीने में यार बहुत ज़बरदस्त है। पानी पी के देखना, मज़ा आ जाएगा। तो भाई आगे पत्थर गिरने का भय है। यहाँ पे भी बोर्ड वगैरह लगा हुआ है और आगे लिखा हुआ है प्रीपेड काउंटर घोड़ा खच्चर गौरीकुंड। यहाँ से घोड़ा खच्चर मिलते हैं। तो अभी सब कुछ बंद पड़ा है क्योंकि पहला दिन है। तो आगे देखते हैं सफ़र के आगे और क्या क्या मिलता है हम लोगों को। फिर अभी एक बूथ आ रहा है, चेकिंग बूथ। तो भाई यहाँ सपोर्ट के लिए रेलिंग लगी है। तो भाई अब थोड़ी देर हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। देखो भाई आदर्श, शुभम भैया, और यहाँ ऊपर देखो पत्थर गिरने से यहाँ पे छेद हो गया है, फट गया पूरा टीना। और काफी यात्री अब आना शुरू कर दिए हैं। यहाँ से देख सकते हो आप, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। हम लोग सबसे आगे आए हुए हैं। तो भाई साहब पहली यात्रा, पहले दिन, कितना मजेदार यात्रा है भाई साहब। चलो अब आगे का सफर फिर से शुरू करते हैं। रेडी हो जाए। जंगल चक्की 3.5 किलोमीटर, केदारनाथ 15 किलोमीटर 250 जंगल। तो भाई यहाँ पर भी चेकिंग बूथ का काम चल रहा है। आप जब तक आओ शायद ये बन चुका हो चेकिंग बूथ, इसके बीच से हम लोग जाने लगे। तो अभी काम चल रहा है फ़िलहाल। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा रास्ता है। केदारनाथ यात्रा में लोक निर्माण विभाग आपका स्वागत करता है, ये बोर्ड लगा हुआ था। तो केदारनाथ अभी भी 14.5 किलोमीटर है, हम लोग अभी बस 1.5 किलोमीटर आए भाई। अब जाके थोड़ा ठंडक महसूस हुआ, यहाँ बैठेंगे थोड़ा देर। अब यहाँ सामने शायद मलबा गिर गया था, यहाँ सिर्फ 2 फीट की जगह बचा है। हाँ शायद 2 फीट की जगह है। और बगल में पूरा पूरा खाई है, मैं दिखा देता हूँ। बगल में ये देखो पूरा खाई है, ज़रा सा भी देखने में डर लग रहा है। तो भाई संभल के चलना अगर ऐसा कुछ हो। शुभम और आदर्श आगे आगे जा रहे हैं और कितना शानदार नज़ारा भाई, मज़ा आ गया। यहाँ पे थोड़ी दूर रेलिंग वगैरह नहीं है, थोड़ा संभल के चलना। यहाँ पे पूरा खाई है साइड में, देखने में डर लग रहा है इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। बहुत गहरा खाई है भाई। यहाँ एकदम किनारे से साइड से होकर जाना पड़ रहा है। थोड़ी सी जगह है क्योंकि पूरा कचरा है, एक पत्थर पे होकर जाना पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ रास्ते में चाय पी रहे हैं। अभी ये लोग भाई पहले आगे थे, फिर पीछे हुए, फिर आगे हो जा रहे हैं। हाँ भाई, जय भोलेनाथ। और 2 प्लेट पकौड़े भी दे देना।
जरा मुस्कुरा भी दो अंकल। बढ़िया नजारा है। अब यहाँ पे भैरव बाबा चिरबाशा मंदिर है। अब यहाँ पे आए हैं तो प्रणाम करके चलते हैं। ताला लगा हुआ है वैसे, फिर भी हम रुक के प्रणाम कर लेते हैं भैरव बाबा को। थोड़ा सा अब दर्शन कर लेते हैं, भैरव बाबा के भी शायद दर्शन हो जाए। तो यहाँ पे शौचालय वगैरह भी कई जगह पे हमने देखा बना हुआ है। शायद चालू ना हो, पहला दिन है, लेकिन चालू हो जाता है। ये चालू रहता है हमेशा। तो अब आगे बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। तो भाई अभी तक हमने जितनी दुकानें देखी सारी खाली पड़ी है, क्योंकि पहला दिन है। अब इसमें सामान भरा जाएगा तो रास्ते में आपको दुकानें देखने को मिलेंगी जगह जगह पे। मैंने कई दुकानें देखी। अब यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा, एक आगे भी छोटा सा हनुमान जी का ही मंदिर लग रहा है, क्योंकि पीछे वाला हनुमान जी का मंदिर है। हाँ, हनुमान जी का ही मंदिर है। तो जय भोलेनाथ। तो भाई अब तक हम लोग 5.5 किलोमीटर आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है केदारनाथ 10.5 किलोमीटर, तो 5.5 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। लोग झरने की फ़ोटो ले रहे हैं, लेकिन यार झरने की आवाज़ सुन के मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे बोर्ड लगा है बरसाती विश्राम शेड, जो 50 मीटर आगे आपको दिख रहा है वो बरसाती विश्राम शेड है। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं फोटो शूट, क्योंकि केदारनाथ बचा है मात्र 10 किलोमीटर। बाबा तो असली चढ़ाई अब होगी रामबाड़ा से। रामबाड़ा के बाद चलो चल लेंगे वो भी। 6 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग। तो भाई रामबाड़ा पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ पे श्रद्धांजलि दी हुई है जो लोग मिसिंग हुए थे 2013 के आपदा में। तो भाई यहाँ पे आप इतना अच्छा देख सकते हो नज़ारा है, मज़ा आ गया यार। तो 8.5 किलोमीटर और बचा है केदारनाथ। आप देख सकते हो अब तक हम 7.5 किलोमीटर आ चुके हैं। बेस कैंप 6.5 किलोमीटर बचा है। तो भाई अब केदारनाथ बचा है 7 किलोमीटर और हम लोग आ चुके हैं 9 किलोमीटर। और आपको दिखाई दे रहा है हिमालय की चोटियाँ, बर्फ की चोटियाँ। ये व्यू देख के ना दिल खुश हो गया यार। अब हम लोग के चेहरे पे दिख रही होगी भूख और थकान क्योंकि अब हो चुकी है रात। आप देख सकते हो कितनी रात हो चुकी है। देखो आप, इतनी रात हो गई है। अब भाई घड़ी दिखाओ।
8 बज गए हैं। आप देख सकते हो रात के 8 बज गए और चल रहे हैं हम लोग लगातार, कहीं रुक नहीं रहे हैं ज़्यादा। भाई अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, बस हम पहाड़ों की वादियों में खोए हुए हैं हम सभी लोग। अब बाबा के दर्शन आप कर लो यहीं से, वो देखो बाबा दिखाई दे रहे हैं, बाबा का टेम्पल दिखाई दे रहा है, देख सकते हो आप। अब सीधा बाबा के दरबार में ही पहुंचते हैं हम लोग। तो भाई हम लोग पहुंच गए फाइनली बाबा के दरबार, और जिसका कर रहे थे हम लोग सालों से इंतजार। तो जय भोलेनाथ, जय श्री केदारनाथ। रात के 10:30 बज रहे हैं और मन कह रहा है यही खोया रहूं, यहीं पे रहने का मन कर रहा है यार। कितना शानदार नज़ारा है, क्या ही बताऊं आपको। तो भाई रात को बज गए थे 12 और हम लोगों ने रूम लिया। एक बंदे का 300 रुपये लगा रूम का, मतलब 3 बंदे थे तो 900 रुपये उसने लिया, बाकी 200 रुपये थाली खाना था। तो हम लोगों के 1100 रुपये खर्चे हुए। अब बाबा के दर्शन कर लेते हैं। तो ये है भीमशिला। जब यहाँ पे आपदा आई थी केदारनाथ में तो भीमशिला ने ही लहरों को 2 भागों में बांट दिया, ऐसा लोग कहते हैं, वहाँ से आपदा आई थी। अब आपको अमृत कुंड दिखा देते हैं, मंदिर के पीछे ही दोनों चीज़ें हैं, आप देख सकते हो आके कभी भी। यहाँ पे भीमशिला है ऊपर और पीछे अमृत कुंड है जस्ट मंदिर के पीछे। अब आगे फ्रंट से देख सकते हो आप कितना शानदार नज़ारा है भाई। बस यहाँ पे आने के बाद एक ही फीलिंग आती है, एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि स्वर्ग कहीं नहीं है, बस केदारनाथ में है। जय बोले बाबा, आप तो बहुत जल्दी आ गए, यहीं थे रात भर। हम लोग रुक गए थे थोड़ा ना, इसी वजह से। नहीं जा रहा हूँ इसके बाद भैरवनाथ बाबा के, हाँ जरूर वहाँ जाएंगे। कितना प्यारा मंदिर है यार। अब हम लोग चलते हैं श्री भैरव मंदिर। बाबा ने जैसा कहा कि भैरव मंदिर जाना, तो भैरव मंदिर चलते हैं। यहाँ शुभम भैया हमारे आगे हैं और आदर्श उधर है, और भैरव बाबा का मंदिर ऊपर है, वहाँ आप देख सकते हो। वो रहा बाबा श्री केदारनाथ का मंदिर। अब आपको दिख गया होगा। जल्दी पास जा रहे हैं हम लोग भैरव बाबा के। केदारनाथ बाबा, जय केदारनाथ बाबा, हिमालय की चोटियाँ।
तो भाई भैरव बाबा का मंदिर पहुंच चुके हैं। कृपया जूते चप्पल यहाँ उतार दें। अब आगे चलते हैं भैरव बाबा के पास। जय भोले बाबा। अच्छा हाँ, हमारा प्रसाद रह गया। यहाँ के बाबा आदर्श जी हैं जो हम सबको टीका लगाएंगे। यहीं का होके रहने का जुगाड़ कर रहे हैं, पर कोई रहने नहीं दे रहा है यहाँ पे। ये जो हेलीकॉप्टर है ना, ये कुछ सामान पहुंचा रहा है बाबा के धाम पे। जहाँ हम लोगों ने आते समय चाय पी थी, वहीं पे अब लंच करके जाएंगे इस बार ही वापस। तो लंच करके वापस बैठेंगे बस में। तो भाई हम लोग हरिद्वार स्टेशन आ ही गए थे, तो हमने सोचा माता गंगा का स्नान भी कर लेते, क्योंकि ट्रेन हमारी 1 घंटे अभी बाद आएगी, इसलिए स्नान